एवरीवन, कैसे हो? स्वागत है आप सबका हमारे चैनल जानकी अम्मा में। दोस्तों, आज मैं आई हूँ अपने मायके और हमारे भाई का है ब्याह। तो दोस्तों, ये हमारी भतीजी है, ट्विंस भतीजी है मेरी। और ये बारात जाने के लिए अपने चाचा के बारात के लिए तैयार हो गई हैं। किसी की गोद में नहीं जा रही हैं और इतनी क्यूट लग रही हैं। सब लोग इनको खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि गोद में लेने की, लेकिन किसी के पास जा नहीं रही हैं। बहुत ही क्यूट लग रही थी। तो अभी यहाँ पर इनके फूफा ने ले लिया है और देखिए कैसे मुँह बना रही है, एकदम अलग मुंह कर ले रही है, कोई के पास नहीं जा रही है। कितना भी कोशिश कर लो लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ। हमारे यहाँ होता है, जब शादी होती है तो लावा मांगने की रस्म होती है। माँ कपड़ा खिड़का का बारात तो दीदी हम लोग आ गए हैं बाहर पे। यहाँ पर ब्याह में जो शादी होती है, यानी कि शादी ब्याह में जो शादी होती है दूल्हा दुल्हन की, तो लावा पड़ता है। वही लावा यहाँ से जाता है। ये रस्म होती है, शगुन साइड का जो चीज़ होता है उसको किया जाता है। तो लावा मांगने की रस्म होती है। उसके बाद में ये लावा जाएगा दुल्हन की तरफ, वहाँ पर फिर इसी से शादी होगी। भाई मेरा नहा धो के चारपाई पे खड़े हो गए हैं। अब यहाँ दूल्हा नहा के आ गया है और अब इनको तैयार करेंगे हमारे बुआ और फूफा जी। दोस्तों, बारात निकलने में बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, यानी कि 8 बज गए थे। और गांव में घर से बारात दुल्हन के घर ही जाती है। और क्या कहते हैं कि जिसे शहर
जहाँ जहाँ पर कुछ गीत गाना हो रहा था वहाँ पर मैंने वॉइस ओवर नहीं किया है, आप सबको बस रियल सुनाया है, दिखाया है। तो यहाँ पर देखिए दुल्हन आ गई है और गांव का कुछ रास्ता इतना उबड़ खाबड़ होता है कि द्वार पर जो है एक गाड़ी भी नहीं आ सकती है। तो थोड़ा दूर पर गाड़ी खड़ी हो गई, बोले कि नहीं आ पाएगी। हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन नहीं आ सकती थी और आई भी नहीं, तो मैं पैदल ही दौड़ी जा रही हूँ। भाभी आ गई हैं इसलिए सब लोग निकल चुके हैं घर से। और सबसे पहले क्या है, जब दुल्हन आती है तो उसको उसकी गाड़ी को चारों तरफ से एक लोटे में जल लेकर जल का लोटा सजाकर जो है चारों तरफ घूमकर धार दिया जाता है। तो मम्मी ने वो रस्म कर ली है और अब मैं जा रही हूँ दूल्हा और दुल्हन को पानी पिलाने के लिए। शरबत पिलाया जाता है सबसे पहले, पानी बाद में। मुँह मीठा कराकर ही घर में प्रवेश होता है। तो ये देखिए इधर मेरा भाई बैठा हुआ है और उधर मेरी भाभी जी। तो ये मेरा काम है, बहन का काम होता है। तो मैं बहन का अपना जो निभाना है रस्म वो मैं कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पर मेरा काम चालू हो गया है। भाभी को भी मैं पानी पिला दे रही हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ये देखो। जब अंदर रहते हैं तब तो ठीक ठाक है, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी एकदम तपन हो रही है। तो गाड़ी तो अंदर जा नहीं सकती है। अभी भाई मेरा बाइक लेकर आ गया है। वाकई में इतनी मज़ा आ रही थी, सच में बताऊं। भाई मेरा बोल रहा है बहुत ज़्यादा धूप है, जल्दी से बैठा दो। और अभी बाइक से एंट्री होगी दुल्हन की घर के अंदर। देखिएगा, किसी की नहीं होती है। दुल्हन जयमाल के लिए तो बाइक से आती है, लेकिन दुल्हन अपने घर को कैसे जाती है आप लोग यहाँ हमारे वीडियो में देखिएगा। तो देखिए अभी आ रहे हैं बाइक से, ये देखो बहुत ही सुंदर नज़ारा जो कि आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। मैंने तो कभी नहीं देखा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और अभी क्या है, जब तक दूल्हा और दुल्हन का परछन नहीं होगा तब तक घर के अंदर इनकी एंट्री नहीं है। तो परछन करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। नाउन आएंगी, नाउन जो भी उनका काम है वो करेंगी, फिर मम्मी मेरी तैयार होगी। तो उसके बाद में यहाँ परछन का कार्यक्रम होगा। परछन कार्यक्रम होने के बाद में फिर हम गृह प्रवेश की रस्म करेंगे। तो वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है और हमारे यहाँ देखिए कुछ यहाँ पर जो बच्चे हैं ये तो गांव के लग रहे हैं। बाकी जो आप यहाँ पर सारे लोगों को देख रहे हैं ये सारे के सारे हमारे रिश्तेदार हैं। और 3 दिन से इतने सारे रिश्तेदार हमारे घर पर रह रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। सोचिए इतनी गर्मी में कितना जो है मुश्किल होता है किसी दूसरे के घर पर जाकर रहना। लेकिन जितना हो सकता है उतना हम लोग कोशिश करते हैं कि सब लोगों को खुश रखें। तो देखिए दुल्हन फिर से वापस आ रही है और ये जो चौक बनी है इसी चौक के सामने खड़े होकर इनकी परछन होगी। ये जो वीडियो है इसको मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया है कि ये मेरा जो है आगे के लिए बहुत ही अच्छा होगा। जब कभी भी हम देखना चाहेंगे हमको बहुत अच्छा लगेगा। फ़ोन में तो फ़ोटो वीडियो रहेंगी नहीं, कभी ना कभी डिलीट हो जाएंगे, लेकिन हम यूट्यूब पे जो डालेंगे अपने चैनल पर ये नहीं डिलीट होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो हमेशा रहे। ऐसे दिन ऐसी शुभ घड़ी बार बार नहीं आती है। तो देखिए मैं खड़ी हूँ, बीच में मेरी छोटी वाली भाभी हैं और उसके बगल में मेरी बड़ी वाली भाभी हैं। मेरी 2 भाभी हैं तो एक तो अभी नई है और एक पुरानी हो गई हैं। 3 साल हो गए, 3 साल नहीं 4-5 साल हो गए हैं। 2 मेरी ट्विंस भतीजियाँ भी हो गई हैं। तो ये बुआ है ना, बुआ गांठ बंधाई की रस्म कर रही हैं। गांठ बांधते हैं दूल्हा दुल्हन का। और सब लेडीज़ लोग इतना मजाक कर रही हैं, हंसी कर रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी सिस्टर खड़ी हुई है बगल में और ये मेरी मासी हैं। और पीछे देख सकते हैं
लकड़ी वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है। तो चूल्हे पर खाना बना था ना, इसलिए कुछ खाना भट्टी जला कर बनाया गया था, कुछ चूल्हे पर। इतने सारे लोग होते हैं, बहुत सारा खाना बनाना पड़ता है। और एक दिन का हो तो चलो ठीक है, कारीगर से हम काम करवा लेंगे, लेकिन 3-4 दिन तक इतने सारे लोग रहेंगे तो क्या हाल होगा। तो खुद से सारी लेडीज़ मिलकर अपना खाना पीना बना लेती हैं, सब काम कर लेती हैं, बर्तन चौका सब कुछ होता है। और मम्मी मेरी आ गई हैं तैयार होकर। ज़्यादा कुछ नहीं, बस लड़की की तरफ से साड़ी वगैरह आती है। पैया 160 है लगी। का नहीं ना ए मार दे मोसर जान दी हो केंद्र में घुसता सब ही गाओ गा नानी। तो देखा जाए अपने परछन में जो जो सामान से परछन करते हैं, हर एक सामान का गीत गाया जाता है। यहाँ पर परछन करने के लिए जो मट्ठा निकालने वाला होता है खैलर, उससे, और सिलबट्टा है, सिलबट्टे का बट्टा है, और भी सामान रखा रास्ता सेटल जा भाई, खाली करे दो। कि हमें कोई भी कमी, कोई भी खुशी, कोई भी कमी ना हो। अभी ये जो है द्वार छकाई की रस्म हो रही, बुआ मेरी खड़ी हैं, इनको नेक मिल गया, इन्होंने एंट्री दे दी है अंदर जाने के लिए दूल्हा दुल्हन को। अब दूल्हा दुल्हन जाएंगे सबसे पहले कोहबर में, जहाँ पर घर के देवी देवता होते हैं, वहीं पर बैठालकर सारी रस्में होती हैं, उनको भी किया जाता है। उसके दूसरे दिन फ्रेंड मैं जा रही हूँ घर पे अपने। तो यहाँ पर रोड पर मैं बैठी हूँ, अभी मेरी बस आएगी तो उसी से मैं जाऊँगी। और ये आम का पेड़ है रोड के किनारे, बहुत सारे आम लगे हुए थे, भाई ने मेरे तोड़े और मैं लाना भी भूल गई, लेकर आ रही थी, बस मेरी आ गई, जल्दी जल्दी में छूट गया। भाई की मेरी दुकान है। दोस्तों देखिए हम आ रहे हैं अपने घर को वापस, और हम हैं, साथ में हमारा बेटा है, दोनों लोग आए हैं।
बहुत ज़्यादा धूप हो गई है, लेकिन हवा भी चल रही है। तो ये सुबह का टाइम है, यानी कि 10:30 बज रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा गर्मी अभी कम लग रही है और मैं अपने मायके गई थी, वापस आ गई हूँ, अपने घर को जा रही हूँ। रास्ते में हैं अभी हम। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सब लोगों से घर पहुंचकर। वैसे अभी तो मेरा मन नहीं लग रहा है, मायके से आए हैं सब लोगों को छोड़कर, और नई भाभी भी आई हैं, उनको भी छोड़कर आए हैं। तो मन तो नहीं लग रहा है। हमारे पास कोई बैग वगैरह हम लेकर नहीं आए हैं, हमने अपना बैग पहले से ही पहुंचा दिया था घर पे। तो काफ़ी दूर है। तो चलिए आपको थोड़ा सा बैक कैमरे से नज़ारा दिखाते हैं अपने गांव का। घर तक पहुंचने तक का थोड़ा बहुत वीडियो शूट करेंगे और आप सबके साथ में शेयर करेंगे। तो दोस्तों ये मेरा बेटा, और यहाँ पर पहले मैं अपना बहुत सारा कुछ बोली थी, आप लोगों से बातें की थी, लेकिन बाग में ना जानवरों की आवाज़ आती, सी सी करके इतना ज़्यादा शोर हो रहा है। अभी आपने जो मेरा वॉइस ओवर का वीडियो जो फेस के साथ में मैंने वॉइस किया है, आपने सुना ही होगा, बहुत कम समझ में आ रहा है। उसी तरह से यहाँ पर भी हो रहा था। तो मैं आपको यहाँ अपने गांव का व्यू दिखा रही हूँ। गांव में किस तरह से बाग बगीचे होते हैं। ये हमारे गांव का जाने का रास्ता है। कोई भी यहाँ पर ऑटो वगैरह नहीं चलता है। वैसे हमारे पास तो बाइक है, बाइक से मैं आती जाती हूँ, लेकिन हस्बैंड अपना ड्यूटी पर गए हुए हैं, तो मैं बस से आ गई हूँ। और ये 1 किलोमीटर का रास्ता है, सोचिए पैदल जा रही हूँ मैं। और सुबह ही हम निकल लिए थे 7 बजे, तो अभी तो लगभग 10 बज रहे हैं। 10:30 बजे मैं घर पहुँच गई थी। बाबू हमारा कितनी मस्ती से जा रहा है घर को, क्योंकि कोई ज़्यादा सामान लेकर चलना नहीं है, तो बहुत ही आराम से अपना मस्ती से जा रहे हैं। ज़्यादा धूप नहीं लगी हमें। चलिए अभी चलकर देखते हैं और दोनों तरफ करना होगा क्या नहीं, पेड़ पौधे हैं, जंगल झाड़ी है। तो दोस्तों ये हमने फ्लिपकार्ट से बैग मंगाया था, वो भी मेरे पास रिसीव हो गया है। तो दोस्तों मैं घर पर आ गई थी और आने के बाद में मैंने अपना जो है पानी पिया और थोड़ा बहुत रेस्ट किया। तो 2 घंटे में फिर रेस्ट की हूँ, सो गई थी मैं। अभी 2 बज रहे हैं, 10:30 बजे मैं घर पर आ गई थी, तो अभी 2 बज रहे हैं और सो के उठी हूँ। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं अपना वीडियो का एंड कर देती हूँ। और ये देखिए ये कपड़े टंगे हुए मेरे हस्बैंड के हैं, तो वो पहले ही चले आए थे, अपने कपड़े जो हैं धुल के डाल दिए हैं। लेकिन और भी अभी मुझे कपड़े धुलने हैं, तो वो अब मैं अभी तो नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लगी हुई है। शादी ब्याह से होकर आओ ना, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो कपड़ों वाली ही होती है। पहनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन उसको निकाल कर धुलकर और जो फिर पूरा सारा काम करना होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये सब कुछ काम करना बाकी है और उसको मैं करूँगी बाद में। और अभी मेरा घर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, किचन तो बहुत ही गंदा हो गया है, बर्तन भी गंदे हो, सब कुछ मुझे धुलना है। और अब मुझे भूख लग रही है, तो जो है मैं खाना नहीं बनाई हूँ। सुबह सुबह ही अपने मायके से आई थी, तो वहाँ पर भी नहीं खाया है, तो मैं जा रही हूँ अभी अपनी देवरानी के घर पे। वहाँ पर उन्होंने खाना बनाया है, वो बुला रही हैं कि आ जाओ खाना खाने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, अभी मैं आऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, साथ ही घंटी के बटन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी हर वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले